इन दिनों मार्केट में ढेरों ताजी ताजी भिंडी देखने को मिल रही है और इसे काफी लोग पसंद भी करते हैं। वैसे तो जब भी भिंडी घर में आती है तो हम भिंडी की सिंपल ही सब्जी बनाते हैं, पर ये सूखी और मसालेदार भिंडी की रेसिपी है जिसे हम भरवा भिंडी बोलते हैं। जिस तरह से हम भरवा करेला और पटल बनाते हैं, ठीक उसी तरह से भिंडी के अंदर सूखे मसाले भरकर भरवा भिंडी बनाते हैं। भिंडी की ये रेसिपी कम ऑयल में ही बहुत टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले हमें ताजी और छोटे साइज की भिंडी लेनी है, जो एकदम हरी, पतली और जिसके डंठल तोड़ने पर कड़क आवाज आए, वो एकदम फ्रेश होती है, मतलब वही भिंडी लेनी है। मैं 200 ग्राम भिंडी ली हुई हूँ। अब हमें सारे भिंडी को अच्छे से धोकर एक कॉटन के कपड़े में डालकर हल्के हाथ से पोंछकर सुखा लेना है। अगर भिंडी गीली रहेगी तो भरवा बनाते टाइम वो चिपचिपी और लसदार हो जाएगी और भिंडी के अंदर भरा हुआ मसाला भी उसमें नहीं टिकेगा। हमें भिंडी को ज्यादा भी नहीं रगड़ना है, वरना वो टूट जाएगी। अब हमें भिंडी के ऊपर और नीचे के डंठल काट कर हटा लेना है और भिंडी के बीच में ऊपर से नीचे तक चीरा लगा देना है। पर थोड़ा ध्यान रहे, हमें चीरा ऐसा लगाना है कि भिंडी के 2 टुकड़े ना हो, बस भिंडी में पॉकेट जैसा बनानी है ताकि उसमें मसाले भर जाए। वैसे तो जब भरवा पटल और करेला बनाते हैं तो उसके अंदर के बीज निकालते हैं, पर हमें भिंडी के बीज नहीं निकालने हैं। छोटी भिंडी के बीज नरम होते हैं, पकने के बाद पता नहीं चलता। और सबसे जरूरी चीज, अगर बीज निकालने के लिए बीच में से काटेंगे तो भिंडी के 2 टुकड़े हो जाएंगे और मसाले भी बाहर निकल जाएंगे। बीज के साथ ही भिंडी का असली टेस्ट आता है। जब भिंडी बड़ी और बूढ़ी हो जाती है तब इसके बीज कड़क हो जाते हैं, लेकिन भरवा भिंडी के लिए तो हम छोटी और नरम वाली भिंडी ही लेते हैं। अब हमें भिंडी में भरने के लिए मसाला तैयार करना है। उसके लिए हमें 1 बड़ा चम्मच सौंफ को मिक्सर जार में डालकर उसका दरदरा पेस्ट बना लेना है। सौंफ से भरवा भिंडी में बहुत अच्छी खुशबू और हल्की सी मिठास आ जाएगी। फिर हमें एक बाउल में 1 बड़ा चम्मच दरदरा सौंफ का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून आमचूर पाउडर और हाफ टेबल स्पून नमक डालकर सारे सूखे मसाले को मिला लेना है। अब हमें इसमें 1 छोटा चम्मच सरसों तेल डालकर मिलाना है। सूखे मसाले को भिंडी में भरकर पकाएंगे तो मसाले भिंडी से बाहर निकल जाएगा। मसाले में 1 चम्मच तेल डालकर मिला देने से मसाला गीला होकर चिपक जाता है और पकाते टाइम बाहर नहीं निकलता। तेल मसाले को अंदर से पकाता है, जिससे भिंडी अंदर तक नरम और बाहर से हल्की क्रिस्पी हो जाती है। अब हमें 1 स्पून की हेल्प से थोड़े से मसाले को भिंडी में भर देना है। हमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं भरना है, वरना पकाते टाइम भिंडी फट जाएगी और मसाले बाहर निकल आएगा। वैसे आपके मन में ये सवाल आता होगा कि हम छोटी भिंडी से ही भरवा भिंडी क्यों बनाएंगे, बड़ी भिंडी से क्यों नहीं बना सकते हैं? तो जब हम छोटी भिंडी के अंदर मसाला भरते हैं तो हर बाइट में टेस्ट आता है, क्योंकि छोटी भिंडी पतली होती है, बड़ी भिंडी मोटी और रेशेदार होती है। मसाले बस ऊपर ऊपर रह जाता है। लेकिन अगर आपके पास छोटी भिंडी नहीं है तो इस कंडीशन में भी हम भरवा भिंडी बना सकते हैं। बस 2 काम अलग करने पड़ेंगे। मतलब पहला तो हमें भिंडी के बीच से 2 टुकड़े करना है और उसके बाद फिर लंबाई में से चीरा लगाकर उसमें मसाले भरने हैं। और दूसरा, पकाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, टेस्ट वही रहेगी, बस दिखने में थोड़ा अलग लगेगा। सारी भिंडी में मसाले भर चुके हैं, अब बस इसे पकाना बचा है। इसके लिए हमें एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गर्म करना है। जब तेल से हल्का धुआं निकलने लगे तब फ्लेम को एकदम लो कर देना है और एक एक करके सारी भिंडी रख देना है। ध्यान रहे, हमें सारी भिंडी को अलग अलग रखना है, एक के ऊपर एक नहीं चढ़ाना है। हो सके तो थोड़ी मोटी तली वाली कढ़ाई या तवा ले लीजिएगा। पतली कढ़ाई में नीचे से तुरंत जल जाती है। मोटी तली में टेम्परेचर स्टेबल रहता है, जिससे भिंडी फटती नहीं है। एक जैसा आंच मिलने से भिंडी हर तरफ से बराबर सिकती है और कच्ची नहीं रहती। हमें भिंडी को हल्के हाथ से चलाना है ताकि मसाला बाहर न निकले और फिर कढ़ाई को ढककर लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक पकाना है। दूसरी तरफ मैं भरवा भिंडी के साथ प्लेन राइस और दाल बना रही हूँ। हमें भिंडी को बीच बीच में हल्के हाथों से पलटाते रहना है ताकि यह चारों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन हो जाए। जब भिंडी 80% तक पक जाएगा तब हमें ढक्कन हटाकर इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। इससे भिंडी एकदम करारी बनेगी। हमारी गर्मा गर्म भरवा भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है।
जितने देर में भिंडी बनी है उतनी देर में दूसरी तरफ दाल चावल भी बनकर रेडी हो गई है। अब पैन में जो थोड़े बहुत मसाले बच गए हैं, इससे दाल का छौंका लगा लेंगे। इसमें थोड़ा सा तेल गर्म करके जीरा डालेंगे, फिर प्याज डालकर भून लेंगे और टमाटर डालकर हल्का सा ढककर पकाएंगे। और भिंडी वाला मसाला तो इसमें पहले से ही है। ये मसाले दाल में जाने से दाल का टेस्ट 10 गुना बढ़ जाएगा। मसाला वेस्ट नहीं होगा और एकदम ढाबे वाली दाल बन जाएगी। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। वैसे तो भिंडी की ये रेसिपी गर्मा गर्म रोटी या पराठे के साथ भी अच्छी लगती है, पर एक बार मेरे कहने पर आप इस भरमा भिंडी को दाल चावल के साथ ट्राई कीजिएगा। मतलब जिसे भिंडी पसंद नहीं भी है ना, वो भी इसके दीवाने हो जाएंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।